एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप में सिंबल को पढ़ेंगे, मतलब कि प्रतीक, इसको साइन भी कह सकते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस को पढ़ा था, मतलब कि दिशा और दूरी को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग सिंबल को पढ़ेंगे। तो मैप में सिंबल का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंबल एक प्रकार का साइन कह सकते हैं। साइन के बिना मैप कंप्लीट ही नहीं होता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सिंबल या साइन का किया क्या जाता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। मानचित्र के घटक मतलब कि प्रतीक को ही हम सिंबल कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो समझना इसका कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये तीसरा प्रमुख घटक है हमारा सिंबल, प्रतीक। और किसी भी मानचित्र पर हम वास्तविक आकार या प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ जैसे मान लीजिए कि आपको सड़क यहाँ पे दिया है ना कि भवन, सड़क, वृक्षों, पटरियों, इसको मैप में आपको बोला गया कि इंडिया की सड़क को आप बनाओ। इंडिया के सड़क को बना दो और आप इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं, वृक्ष हैं जहाँ पे, सब इंडिया के आप मैप पे बना दो। तो आप कैसे बनाओगे? ये बनाना संभव हो पाएगा? पॉसिबल है? नहीं ना। प्रैक्टिकली भी आप सोचो तो ये पॉसिबल नहीं है। आप वैसा का वैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको दर्शाना तो पड़ेगा मैप पे। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल का यूज़ करते हैं, मतलब कि प्रतीक का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। मतलब कि आपको अगर सड़क को दर्शाना है या पुल को दर्शाना है या वृक्ष को दर्शाना है या हम कोई रिवर को ही दर्शाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे दर्शाओगे उसको? मान लो कि आप सड़क को इस तरीके से दर्शा दिया, हाँ, और पुल को इस तरीके से दिखा दिया और वृक्ष को आपने इस तरीके से दर्शा दिया। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, मैप में साइड में एक इंडेक्स बना रहता है। वहाँ पे आप क्या लिख देते हो नीचे कि ये हमारा सड़क हो गया, पुल हो गया और वृक्ष हो गया, रिवर हो गया, ये सारी चीज़ें लिख दिए और इस चीज़ से आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा पुल है और ये हमारी सड़क है और ये हमारा नदी है, पेड़ है। हाँ, तो यहाँ पे नीचे साइड में इंडेक्स बना रहता है ना। तो समझे इतनी बात? तो वही कह रहा है यहाँ पे कि रेल पटरियों या कुओं को दिखाना, किसी भी चीज़ को दिखाना मैप पे संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए वे निश्चित अक्षरों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। समझे इतनी चीज़ें? अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कम स्थान को वो सिंबल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। जब भी आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, प्रतीक समझ में आते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को आप आसानी से बना सकते हो मानचित्र पर, तथा इनका अध्ययन करना काफ़ी आसान होता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसका कि आपको अगर किसी भाषा की जानकारी नहीं है किसी भी क्षेत्र की, तो आप किसी भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हो। लेकिन तब आप क्या करते हो? तब आप सिंबल, इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद कह रहा है कि मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जैसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। तो समझना इसका क्या मतलब है कि जो मानचित्र है उस पे जो
विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब कि किसी भी प्रकार की जो दर्शाई जाती है हमारे अक्षर से, हाँ, और कोई भी सिंबल है, हाँ, प्रतीक है, तो उस तरीके के सिंबल्स, जैसे कि इंडिया में जो सिंबल है ना, रिवर को जैसे दर्शाया गया है कि उसको हमें क्या है, ब्लू कलर से दिखाना है कि वो रिवर है, और हमारा माउंटेन्स हो गया तो माउंटेन्स को हमारा ब्राउन कलर से दिखाना है। तो वही चीज़ इंडिया में भी दिखाई जाएगी और वही चीज़ आपको वर्ल्ड में भी दिखाई जाएगी, सेम चीज़। ऐसा नहीं है कि वहाँ अलग है यहाँ अलग है। तो वही कह रहा है कि मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। वहाँ पे भी वही चीज़ होगी और इधर भी इंडिया में भी वही चीज़ होगी। तो इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति दी गई है कि आप वहाँ पे भी एक ही चीज़ है, वहाँ पे भी वही सिंबल होगा और यहाँ पे भी वही सिंबल होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्रदान की गई है और इसी सिंबल को क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इतनी चीज़ें समझिए आपने। अब हम फोर्थ पॉइंट पे समझते हैं कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग पर्वतों, पीले रंग पठारों और हरे रंग मैदानों के दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसको डायग्राम से हम समझेंगे। ये देखिए, जैसे हमारा ये सिंबल सब दिया है कि रेलवे लाइन है, हाँ, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये सब इस तरीके से के सिंबल से दर्शाया गया है। सड़कें, पक्की, कच्ची, इस तरीके से सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सब सिंबल्स आपको दिखाए गए। नदी, कुएं, और इसे ही मैप में देखिए कैसे दर्शाया गया है। एक जगह का मैप दिया गया है, इसमें आपकी बुक में ही, एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है, समझने के लिए मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए, ये बना है ना मैप में, ये क्या बना है, ये इस तरीके का कहाँ पे है आपको दिखेगा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, हाँ, यहाँ बना है ना इस तरीके से। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेलवे स्टेशन। और ये आपका मस्जिद हो गया, मस्जिद देखिए यहाँ पे है इस तरीके से, ये मस्जिद है ना, ये वाली, ये मस्जिद है, मस्जिद, मंदिर, हाँ, और ये सब पेड़ पौधे इस तरीके से दर्शाए गए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सिंबल से आप किसी भी मैप में आप आसानी से समझ सकते हो, आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। जब भी आप मैप ड्रॉ करते हो, मैप रीड कर रहे हो, तो उन मैप्स में सिंबल इंडेक्स बना रहता है नीचे। यहाँ पे क्या होता है, एक मैप है जैसे, तो यहाँ पे नीचे इंडेक्स बना रहता है कि वहाँ पे, और सिंबल्स भी लिखा रहता है कि इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये सिंबल ये चीज़ को सिग्निफाई करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझे। आई होप आपको ये तीनों कंपोनेंट समझ में आए। आज जो मैंने पढ़ाया सिंबल, और जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो तीनों आज के कंपोनेंट्स ख़त्म होते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज का भी। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।